हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस अध्याय का ये शीर्षक है। पूरा अध्याय में महाराज परीक्षित जो है अनेक जो प्रश्न है श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं और इस अध्याय के इस 8वें श्लोक में दूसरा प्रश्न है। कल भी चर्चा हुई थी जिसमें पहला प्रश्न उन्होंने किया था और आज ये दूसरा प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसके उदर के कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। भगवान के शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भगवान जो है इस धरा पर आते हैं, अवतारित होते हैं, तो उनका शरीर एक मनुष्य के रूप में दिखता है। तो कोई भी सोचेगा कि हमारे जैसे ही भगवान का शरीर और हमारा शरीर सामान्य। तो ये बात को तत्व से लोगों के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पे परीक्षित महाराज इसी हेतु परीक्षित महाराज के जीवन में ये जो घटना हुई इसी कारण हुई है कि हम तक जो है, परीक्षित महाराज तो भगवान के महान भक्त थे, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वे जो है भगवान के परम भक्त तत्वदर्शी श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखार विंद से ये सुनना चाहते। भरी सभा में जहाँ पे उनके पिता व्यास देव, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो ये प्रश्न उन्होंने, क्योंकि कोई कहेगा कि हाँ वैसे भी लोग सोचते हैं कि आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, सब भगवान है। तो ये जो मन में, ताकि लोगों के मन में ये डाउट न रहे, इसीलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि फिर भगवान की शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है, क्योंकि लोग नहीं जान पाएंगे। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रित। तो भगवान जो है
के विषय में लोग नहीं जानते कि भगवान जो है सभी ईश्वरों की ईश्वर है, महेश्वरम है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कृपया करके हमें ये बताइए कि अंतर क्या है सामान्य जीवात्माओं के शरीर में, कौन सा विशेष अंतर है। ऐसे देखे जाए तो बाहरी रूप से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। जो कुछ भी भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर है। और भगवान भी यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान ने एक विशाल रूप कारणोदाक्षायी का के रूप में उन्होंने एक विशाल रूप धारण, शरीर धारण किया, जिनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदाक्षायी के शरीर से निकले कमल नाल से के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु तथा दीर्घ शरीर प्राप्त करते हैं। तो सामान्य है, भगवान भी विशाल, जैसे कि विशाल जो भगवान का ये कारणोदाक्षायी विष्णु का विशाल रूप, और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जीव भी लघु और दीर्घ शरीर प्राप्त कर सकते। उदाहरण दिया जा रहा है, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलता है। तो भगवान भी विशाल शरीर और जीवात्मा भी विशाल शरीर, भगवान भी लघु शरीर। जैसे कि भगवान अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते हैं, जैसे कि सृष्टि की रचना के लिए वे 3 पुरुषावतार, जैसे कि कारणोदाक्षायी विष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और क्षीरोदाक्षायी विष्णु, अनेक अनेक शरीर वे प्राप्त करते हैं। समाज में आदर्श फैलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वे उस प्रकार का शरीर लेते हैं, या सबसे उत्तम आनंद लेने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम के रूप में शरीर लेते हैं। और भगवान जो हुए वो आनंद का रसपान करते हैं। तो इस प्रकार से वे अनेक अनेक शरीर धारण करते हैं। और जीवात्मा भी कभी लघु तो कभी विशाल। तो अंतर क्या है ये जानना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। जो गुण भगवान में है वो गुण हम में भी है। तो अंतर क्या है आप लोग जानते क्या अंतर है? यस अदिति आकांक्षा। मात्रा, क्वांटिटी। मात्रा।
भगवान के रोमकूप से असंख्या ब्रह्मांड जो है, असंख्य, सिर्फ, और वे जो है उनके उनके कार्य, जैसे कि भगवान जो है विभू है और हम जो है अणु है। तो भगवान और जीवात्मा में ये अंतर है, गुण में एक है, फर्क क्या है? मात्रा। जैसे कि अगर हम समुद्र और समुद्र के बूंद में कोई अंतर नहीं है, जो भी गुण समुद्र के पानी में है वही गुण समुद्र के बूंद में भी है, कोई अंतर नहीं। लेकिन समुद्र और समुद्र के बूंद में अंतर क्या है? मात्रा। क्वालिटी इज वन बट क्वांटिटी में फर्क। भगवान दिव्य है, तो यहां पे इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फर्क क्या है? आवश्यकताएं। यहाँ पे बताया है जीवात्मा भी आवश्यकताएं के अनुसार और भगवान भी जो आवश्यकता है, यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोग को संहित करते हैं, करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करते हैं। तो यह सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है? आवश्यकता। गुण और मात्रा का हम जान रहे हैं, लेकिन ये और भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ ये क्या है? नेसेसिटी, आवश्यकता के अनुसार। तो ये सेम है, क्योंकि हमें भी अपने आवश्यकता के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है और भगवान भी आवश्यकता के अनुसार जो है अनेक अनेक शरीर धारण करते। तो नियम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है वो जानना बहुत जरूरी। अंतर क्या है कि हम जो जीवात्माएं हैं, हम जब शरीर को धारण करते हैं तो हमें मजबूरी से धारण कर, हम मजबूर, वी आर फोर्स्ड टू टेक अ बॉडी। फर्क क्या है? फोर्स, मजबूर हो जाते हैं शरीर को प्राप्त करने अपने कर्म और अविद्या के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कि हमें जानना है कि डिफरेंस क्या है। जीवात्मा जो है वे मजबूरी से उनको अनेक अनेक शरीर अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा के अनुसार शरीर, जैसे कि चाहे वो इतना विशाल हाथी का शरीर क्यों ना हो या एक चींटी का शरीर। तो ये the living entities are forced to accept, क्योंकि अगर हम भगवान से
अविद्या के कारण। भगवान से भिन्न या भगवान से दूर जब हम कार्य करते हैं तो हमें ये शरीर जो है प्राप्त होता है। जब हम भगवान की से दूर हो जाते हैं या भगवान से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं तो हमें हमारी इच्छा और हमारे जरूरत, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी ये जरूरत है। जैसे कि हाथी चाहता है कि मैं सब शक्तिशाली बनूं, मैं हाथी के शरीर में जो जीवात्मा है उसकी इच्छा यही है, और चाहता है कि मैं जंगल का राजा। तो इस प्रकार से उसको वो शरीर जो है अविद्या के कारण, भगवान से दूर होने के कारण अनेक अनेक जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा जो है अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। तो इसको कहते आवश्यकता, उनकी आवश्यकता के अनुसार अनेक अनेक शरीर धारण करते। और ये होता है जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं और भगवान से हम मुंह जो फिरा लेते। कृष्ण बहिर्मुख, हाँ ना, भोगवंछा करे, भोगवंश, कृष्ण बहिर्मुख भोगवंछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। इस प्रकार से जो है जीवात्मा पर अंतर क्या है, भगवान जो, भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो एक ही कारण है, वो है प्रेम। प्रेम, और वो उनका जो है उनमें ना कोई अविद्या है, ना ही कोई आवश्यकता है। अपने प्रेम या अपनी स्वेच्छा से, जैसे कि कर्णाध्यक्ष, जब उनकी इच्छा होती है और अपनी स्वेच्छा से, वो बाध्य नहीं, फोर्स नहीं। और जब भगवान शरीर धारण करते तो ये इनकी लीला है, प्रेम लीला, आनंद चिन्मया रसात्मतया मनाशु यह प्राणी नाम प्रतिफलम स्मरतम उपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयति अजश। लीला, भगवान आनंद चिन्मया, ये अनेक अनेक रूप उनका शरीर है, दिव्य है, और उनके शरीर में कोई भी दोष नहीं है। वो प्रेम लीला और रस, इसीलिए तो जब वे चाहते हैं कि रस, उनके रस का आनंद लेने के लिए भगवान कारण सागर लेट जाते हैं और उनके रोमकूप से, और कैसे, आराम से, योग निद्रा में। ये
उन वे आत्मा नाम है, उनको कोई चीजों की जरूरत नहीं। कोई कहते कि भगवान क्यों लेते, क्योंकि यही शांति काम का, कोई परिश्रम नहीं, कोई अविद्या नहीं है। और उनके श्वास से इतने सारे, और उनके रोमकूप से इतने सारे, उनको बहुत आनंद आता है, आनंद है, आनंद चिन्मय रसा, ये उनकी लीला है। ये लीला को कोई विवश नहीं, मजबूर नहीं। परित्राणाय साधुनां, अन्य अपने साधुओं को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए वे अनेक अनेक शरीर, भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए अनेक अनेक शरीर। जैसे कि हम वामन देव देखते हैं किस प्रकार से भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के यज्ञशाला में आए। उन्होंने इतना विशाल शरीर, उनके भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए 3 पग। वो तो देवताओं का कार्य तो वे ऐसे भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है भगवान को अवतार लेने के लिए। भगवान अपने एक भ्रुकुटी को ऊपर कर लिया कि सब कुछ खत्म। उन्होंने सब सोचना है, को कार्य करने की जरूरत नहीं, लेकिन आनंद, प्रेम, अपने भक्तों के प्रति प्रेम, अपने भक्तों के प्रति महिमा। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हम देखते हैं, ये प्रेम ही है अर्जुन के प्रति, अर्जुन की महिमा को बढ़ाने के लिए। नहीं तो कौरव को एक झटके में, एक ही क्षण में सबको नाश कर दिया, जरूरत नहीं थी। भगवान को, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं सब दिव्य है। जन्म कर्म चमी दिव्यम भगवान कहते हैं। और जिसने इनको समझ लिया है वो इस भव सागर को पार कर सकता है, वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। इसके लिए यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे कि मैं जानना चाहती हूँ क्या अंतर है, क्या अंतर है भगवान की महिमा को तत्व से सब लोग समझ सके। इसीलिए अभी ये इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये पूरे भागवतम में 10वें स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्नों का एक एक करके जो है उत्तर देते जाएंगे। तो भगवान जो है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्णोदाक्षायी विष्णु, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, यत् कारणावजले भजति स्म योग निद्रम अनंत जगरंड स्वरोमकूपः। उनके योग निद्रा आधार शक्तिम अवलंब्य परम स्वमूर्तिम, उनकी शक्ति, आधार शक्ति, ये है भगवान का रूप। हमारे जैसे नहीं। तो ये अंतर है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के शरीर और ये जो नियम है बड़ा छोटा, तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे मनुष्य, क्योंकि वे मनुष्य के रूप में आते हैं। ये अंतर नहीं।
भगवान को देखते हैं पर भगवान के विषय में जानते नहीं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोगों को सहायित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए नियम से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नियम से अंतर नहीं, जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण, शरीर के आकार प्रमाप के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। तो ये प्रश्न होता है, ये प्रश्न यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। भगवान और जीवात्मा में ऐसा प्रतीक होता है और यहाँ पे बाय प्रिंसिपल भी ऐसा प्रतीक होता है कि उनका शरीर जो है, ये आवश्यकताएं, नेसेसिटीज, जिस प्रकार से हमें शरीर प्राप्त होता है आवश्यकता के कारण, भगवान भी आवश्यकता के कारण अनेक अनेक स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन उनमें बहुत बहुत अंतर, क्योंकि भगवान का शरीर जो है दिव्य है, भगवान का जो आवश्यकता सिर्फ लीला और प्रेम के लिए, इसीलिए भगवान अनेक शरीर धारण करते हैं। और आगे चल के श्रीमद् भागवतम में और भी जैसे जैसे आगे जाएंगे ये सब जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे अंदर मन में जो भी डाउट है ये सब क्लियर हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।